तो हेलो गाइस। माइक समरफील्ड ने अभी एक गेस्ट पोजिंग की है एनपीसी मिड अमेरिकन विंटर क्लासिक में। तो ये गेस्ट पोजिंग के बारे में आज हम लोग बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक सी गेस्ट पोजिंग की है उन्होंने सेड्रिक मैकमिलन की स्टाइल में, जैसे वो एक बार करे थे। और लास्ट ईयर भी एंड्रयू जैक ने ये ऐसी ही गेस्ट पोजिंग की थी आर्नोल्ड क्लासिक में। माइक समरफील्ड में इस गेस्ट पोजिंग में अपने जो आंखों पे पट्टी बांध के आए थे और ब्लाइंडली गेस्ट पोजिंग की, और बहुत ही अच्छी तरीके से गेस्ट पोजिंग की, और उनकी बॉडी भी अच्छी लग रही थी इस गेस्ट पोजिंग के दौरान। ज़्यादा कंडीशन तो थे नहीं, क्योंकि आप लोगों को पता है अभी ज़्यादातर बॉडी बिल्डर अभी अपने ऑफ सीज़न में चल रहे हैं। ज़्यादा कंडीशन थे नहीं, फिर भी उनकी बॉडी अच्छी दिख रही थी। और वो आए और उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से पोजिंग हिट की है, बहुत ही अलग स्टाइल में पोजिंग हिट की है। तो क्या माइक समरफील्ड अगले साल 2026 में भी इसी तरीके से गेस्ट पोजिंग अपनी हिट करेंगे ऑन द आर्नोल्ड क्लासिक के स्टेज में, क्योंकि वो जा रहे हैं माइक समरफील्ड आर्नोल्ड क्लासिक खेलने। ये चीज़ लगभग कंफर्म हो चुकी है। तो माइक समरफील्ड तो ज़रूर खेलने वाले हैं आर्नोल्ड क्लासिक, और ऐसे ही कर पोजिंग करेंगे। जब जब सोलो पोजिंग होती है वैसे ही करेंगे। तो वो क्या जीत सकते हैं आर्नोल्ड क्लासिक। लास्ट ईयर एंड्रयू जैक ने भी करी थी, उनकी गेस्ट पोजिंग भी बहुत अच्छी लगी थी सबको, और उनका भी एक यूनिक तरीका अलग ही है। तो माइक समरफील्ड भी क्या जीत पाएंगे आर्नोल्ड क्लासिक। तो अभी आर्नोल्ड क्लासिक में देखा जाए तो प्रॉपरली तो बहुत सारे जो बॉडी बिल्डर्स हैं वो बाहर हो चुके हैं, अपना नाम वापस ले लिया है। अभी रिसेंटली माइकल द बुल ने वापस ले लिया अपना नाम। उन्होंने ये बोला कि हेल्थ इश्यूज़ है कुछ उनको, तो वो आर्नोल्ड क्लासिक नहीं खेल पाएंगे। टेरेंस रफिन ने बोला कि मैं नहीं खेल पाऊंगा, क्योंकि टेरेंस रफिन ने बहुत सारे शोज़ खेल लिए थे 2025 में, इसलिए वो शायद आर्नोल्ड क्लासिक नहीं खेलेंगे, बहुत ज़्यादा शोज़ नहीं खेलेंगे। तो देखते हैं, टेरेंस रफिन तो खेलना ही पड़ेगा क्योंकि क्वालिफाई तो करना ही है ओलंपिया के लिए। और मैट ग्रेगो ने भी अपना नाम वापस ले लिया है लिस्ट से। तो बहुत ही कम बॉडी बिल्डर्स बचे हैं। हाँ, वेस्ले विजर्स का नाम है अभी भी, वेस्ले विजर्स आएंगे, और देखना पड़ेगा कौन से बॉडी बिल्डर्स आते हैं। ऑब्वियसली बात है, रेमेंडिनो हम लोग को नहीं दिखेंगे, क्योंकि रेमेंडिनो शायद हम लोग को डायरेक्ट दिखेंगे ओलंपिया के स्टेज पे ही। विनर थे वो इस साल के। तो माइक समरफील्ड के सामने कौन खड़ा होगा, हो सकता है कि रेमेंडिनो भी आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है कि, क्योंकि आजकल ओलंपिया के विनर्स भी आर्नोल्ड क्लासिक में दिख जाते हैं, जैसे कि सैमसन दौदा दिख गए थे हम लोग को। तो ये चीज़ें कंफर्म होगी अगले साल जनवरी तक, जनवरी फरवरी में ज़रूर से ज़रूर कंफर्म हो जाएंगी कि माइक समरफील्ड को कौन चैलेंज देगा। और वेस्ले विजर्स का भी अभी कुछ कंफर्म है नहीं, तो बहुत सारी चीज़ें भी कंफर्म है नहीं इस महीने। तो अगले महीने तक हम लोग को कंफर्मेशन मिल जाएगी सारी तरफ से। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सैमसन दौदा के बारे में। सैमसन दौदा ने अभी रिसेंटली एक Q&A किया, जहाँ पे उनसे पूछा गया कि आपको कोच की ज़रूरत पड़ेगी आगे चल के। तो सैमसन दौदा ने बहुत ही ज़्यादा ही अच्छे तरीके से इस चीज़ का जवाब दिया कि उन्होंने ये बोला कि मुझे कोच की अगर ज़रूरत पड़ेगी आगे चल के तो मैं हायर कर सकता हूँ, अगर वो कोच मुझे कुछ चीज़ें अलग करके दिखाए और कुछ नए आइडियाज़ लेके दिखाए जो कि मैं अपनी बॉडी में लागू कर सकूं, मुझे अच्छा लगेगा तो मैं ज़रूर से ज़रूर कोच हायर करूंगा। और मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं, अभी तक सैमसन दौदा ने कोई कोच तो हायर नहीं किया है। वो अपनी बीवी को ही अपना कोच बताते हैं। उनकी वाइफ ने उनको ट्रेन किया था जब वो जीते थे मिस्टर ओलंपिया के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें इस साल ख़राब भी गई हैं सैमसन दौदा के साथ, जैसे कि आप लोगों को पता है वो पूरा ड्रेन हो चुके थे ओलंपिया स्टेज में, पानी पानी हो गए थे बिल्कुल, पूरा वो पसीना पसीना हो गए थे। उनकी कंडीशनिंग भी अच्छी नहीं दिख रही थी, क्योंकि इतना पसीना ज़्यादा निकल रहा था, बहुत ही ज़्यादा हाँफ रहे थे वो स्टेज के ऊपर। तो मेरे हिसाब से तो अगर सैमसन दौदा को ज़रूरत पड़े तो एक कोच हायर कर लेना चाहिए, और उनको अपनी बॉडी को और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अभी वो जिस माइंड सेट से चल रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं, जो वो अपना वेट 160 केजी तक का जर्नी है उनकी, मतलब उनको एक गोल सेट किया है 160 केजी का। तो ये चीज़ थोड़ी सी एक्सट्रीम जाती है, क्योंकि ये चीज़ सैमसन 2-3 साल से मैं देख रहा हूँ कर रहे हैं, अपनी बॉडी को पुश करते हैं बहुत ही ज़्यादा वेट गेन में,
पर ज़्यादातर कंडीशनिंग में थोड़ा लैग कर जाते हैं लास्ट में आते आते। जब वो जीते थे ओलंपिया में तो वो बहुत ही अच्छे दिख रहे थे, कंडीशनिंग बहुत हाई थी, बहुत अच्छी बॉडी थी उनकी और उनको और कंडीशनिंग में काम करना चाहिए था। पर सैमसन दादा अभी साइज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं, कंडीशनिंग में थोड़ा मात खा जाते हैं, अपनी पोजिंग रूटीन में थोड़ा बहुत मात खा जाते हैं क्योंकि पसीना पसीना हो गए थे वो स्टेज के ऊपर और उनकी पोजिंग रूटीन में थोड़ा बहुत उनको वर्क करना पड़ेगा, अपनी ब्रेथ को होल्ड करके रखना पड़ेगा। ये चीज़ें सैमसन दादा को सीखनी पड़ेंगी और अगर इन चीज़ों को करने के लिए उनको एक कोच हायर करना पड़े तो मेरे हिसाब से उनको एक कोच हायर कर लेना चाहिए। बाकी सारी चीज़ें सैमसन दादा के ऊपर ही हैं कि वो क्या करते हैं अगले साल के लिए और कौन से कंपटीशन में और देखते हैं, क्योंकि सैमसन दादा ने कोई प्लानिंग तो बताया नहीं। मेरे को लगता है कि अगले साल के लिए बहुत सारे बॉडी बिल्डर अपने आप को ओलंपिया के लिए बड़े बचाए रखेंगे। बड़े ज़्यादा शोज़, बड़े ज़्यादा बॉडी बिल्डर्स हम लोग को शोज़ खेलते हुए नहीं दिखेंगे, जैसे कि लास्ट ईयर 2 साल से हम लोग देख रहे हैं। लास्ट 2 साल से बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स, इवन ओलंपिया विनर्स भी हम लोगों ने देखा है कि छोटे मोटे शोज़ खेलते हैं, आर्नोल्ड खेल लेते हैं या प्राग प्रो खेल लेते हैं, बहुत सारे शोज़ खेल लेते हैं जो वो अगर जो क्वालिफाई हैं, जैसी भी माइंडसेट मेरे हिसाब से चल रहा है, वो छोटे मोटे शोज़ नहीं खेलेंगे। सैमसन दादा भी मुझे लगता है डायरेक्ट आप लोगों को ओलंपिया के स्टेज में ही दिख जाएंगे अगले साल के। बाकी इतनी थी आज की अपडेट, तो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड स्टे ट्यून टू द चैनल।